और अब हमें ज्वाइन किया है राना खान साहब ने, जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब हमसे बात करने का। राना साहब, अभी हम बात कर रहे थे मिफ्ताह इस्माइल साहब से, उन्होंने कहा है कि बेसिकली काबीना के अंदर दो ग्रुप्स हैं। उनकी जो बात का क्रक्स आपको बता दूं, और बात ज़ाहिर है राशिद लंगड़ियाल साहब जो IBR के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जिससे पूरे मुल्क में एक बहस ने जन्म लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि एक हारून अख्तर साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि जो टैरिफ है उसकी दीवार खड़ी रहे, इसलिए कि लोकल प्रोडक्शन को बचाना, जो पुरानी 3 जापानीज़ कार कंपनीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब हैं, और उन्होंने नाम लिया था एक और वज़ीर का, वो ये चाहते हैं कि ये दीवार गिरा देनी चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े, सारिफ को फ़ायदा हो। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 4 साल हो गए हैं हुकूमत को, ये जो उन्होंने राशिद साहब ने आर्टिकल लिखा है ये तो चार्जशीट है हुकूमत की सारी इकनॉमिक पॉलिसी के ख़िलाफ़। क्यों आप 4 सालों में इस दीवार को नहीं गिरा सके जो इस मुल्क में सनत की तबाही की वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साहब देखें, ये हम दीवार गिरा चुके हैं। जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-26 पिछले साल हमने लॉन्च की थी, उसने 200 अरब से गालबन टैरिफ को कम किया था, और इस साल भी तकरीबन 180 अरब से 7500 टैरिफ लाइंस जो हैं उसमें कमी वाक़ई हो रही है। देखें, हारून अख्तर साहब भी जो हैं वो ये नहीं कहते कि टैरिफ्स को बरकरार रखें, वो भी टैरिफ्स की कमी की बात कर रहे हैं। हर कोई टैरिफ्स की कमी की बात कर रहा है। जो फर्क है ना, जो डिफरेंस है वो ये है कि टैरिफ आप जरूर कम करें, ये अच्छी पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे टैरिफ आपके तब लगे थे जब आपका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती थी, तो सबसे आसान था कि आप कस्टम ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा देते थे, तो आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती थी। तो अब तो हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि अच्छा, अगर जब तक जी अगर अगर एक सेकंड डिबेट पे आते हैं, उन्होंने 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 आपकी इस बात का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है, जो आपने कहा पिछले साल हमने इसको पॉलिसी को बदला है, उन्होंने कहा अभी इस पॉलिसी को बने 1 बरस भी नहीं गुजरा कि वापसी की कोशिशें शुरू हो गई। सनतकारी और बरामदात ही के नाम पर कहा जा रहा है कि टैरिफ की दीवार गिरी तो सनत तबाह हो जाएगी, हम एक ताजर कौम बनकर रह जाएंगे। ये कौन कह रहा है आपके अंदर, और क्यों कह रहा है, जबकि वो देखिए, उसी आर्टिकल में कह रहे लॉजिक है हैं ना। कि पिछले देखिए, 75 साल से ही चल रहा है। एक तो ये बात तय होगी कि सब टैरिफ की कमी की बात कर रहे हैं। बहस किस चीज के ऊपर हो रही है? बहस ये हो रही है कि हम कह रहे हैं कि हमने आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी को जीरो ले जाना है 5वें साल के अख्ताम में, बल्कि चौथे साल में ही हो जाएगा, और हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटीज को भी जीरो कर देना है, और हमारी सिर्फ एक रह जाएगी, कस्टम ड्यूटी रह जाएगी, जिसके 3 या 4 स्लैब है। जो एक जिस आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो एक ऑल्टरनेटिव रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें माइंड अप्लाई करना होगा, हर सनत को देखना होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज आपकी बिजली की कॉस्ट महंगी है दुनिया के कंपैरिजन में, आपकी गैस की कॉस्ट महंगी है, आपकी टैक्सेशन आपकी ज्यादा है रीजनली, आप टैक्स रेट पे कंपेटिटिव नहीं है। उसके साथ आपकी बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज हैं, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी है, आपका रेल नेटवर्क कार्गो नहीं। तो आप टैरिफ कम कर देंगे, और ये डिसएडवांटेजेस अगर सारी इंडस्ट्री जो है वो इसके साथ अगर चलेगी, और वो नहीं इंटरनेशनली फिर compete कर पाएगी, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें कम से कम उनको कंपेटिटिव रेट पे देनी चाहिए। तो वहां हमें अपना वो माइंड ठीक अप्लाई है, लेकिन करना वो कह होगा। रहे हैं कि तो ये सारी डिस्कशन जो है या पॉलिसी रिवर्स करने की जो कोशिशें हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रही, ये सेल्फ इंटरेस्ट में हो रही हैं, ये नहीं नहीं ग्रोही नहीं, ये तो देखें, मफादात की अब वजह से साथ हो रही साथ हैं। जो ये लिखा टेक्निकल उन्होंने, डिबेट है, नहीं नहीं, वो मुर्तकिज़ उन्होंने लिखा होगा। मफादात अपन। देखिए, देखिए, वो उन्होंने आपकी जरूर वो पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी को बनाते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और वो बहुत ही अहम ओहदे पे हैं, और वो सिर्फ जवाबदेह भी प्राइम मिनिस्टर को हैं। तो ऐसे मामूली कोई आम किसी राइटर ने नहीं लिख दिया, एक मतलब देखिए, सीनियर उन्होंने सरकारी अपना एहलकार मौकफ ने लिखा रखा है है ये। ना। तो मैं भी आपके सामने एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं मौकफ किसी उन्होंने, सर उन्होंने मौकफ नहीं, उन्होंने एक पूरा केस दिया है, बनाया है केस, और उन्होंने उसको आर्ग्यू किया है, और उसमें वो, मैं ये नहीं कहता नहीं वो नहीं, तो इल्जाम मैंने लगा रहे, भी लेकिन आपके मतलब तो सामने यही है देखिए ना व्हाट एवर कि ही सेल्फ हैज इंटरेस्ट सेड। में हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा।
ये तो इस इल्जाम को तो मैं मुस्तरद करूंगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो जो है वो कोई किसी भी सेल्फ इंटरेस्ट या लॉबी के इंटरेस्ट को ना वो घास डालते हैं ना कोई स्पेस नहीं, वो देते हैं। उन प्राइम अब मिनिस्टर सार की बात साहब नहीं जो, कर रहे, वो कोई उन हाँ, लोगों की बात कर रहे हैं जो दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पे देखिए कि इस ऑब्वियसली पॉलिसी को रिवर्स जो किया जाए। आपकी, अब सार साहब जो लोकल इंडस्ट्री है वो परेशान है कि अगर ये टैरिफ रेट्स बहुत नीचे चले जाएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वो कंपेटिटिव नहीं सिर्फ रहेंगे। काबीना के अंदर उसकी भी लोग हैं, सिर्फ लोकल नहीं, इंडस्ट्री नहीं है। तो ये डिबेट, इट इज अ, ये डिबेट मैं भी आपको दोनों मौकफ बता रहा हूँ ना, इट इज अ वैलिड डिबेट। इस डिबेट के अंदर जो है सर कि कैसे ऐसी वैलिड है? तो एक, 75 साल में एक एक पॉलिसी 75 साल में रिजल्ट नहीं ला सकी। हमें बुरी गाड़ियां मिलती हैं, बुरी बुरी सारी ऑटोमोबाइल हमारी हमें बुरी मिलती है। आप इंडिया देख लें, वहाँ नहीं, स्टैंडर्ड अब क्या सार है साहब इन अगर आप कारों मुझे का। सिर्फ मौका दे यूरोप दें, में देख लें, हमें क्या मिलता है। जी जी प्लीज अगर देखें मुझे आप प्लीज। मौका दे दें, बात ये है कि ये एक इस डिबेट को अगर मुझे आप सिर्फ सम अप कर लेने दें, आपकी बेसिक जो जी किसी भी इंडस्ट्री की क्या कॉस्ट होती है, बिजली की कॉस्ट होती है, एनर्जी कॉस्ट होती है जिसमें बिजली गैस है, क्या वो कंपेटिटिव है? नंबर वन। नंबर दो, क्या आपके टैक्स रेट मेरा कसूर है? कंपेटिटिव है? नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं है, मैं आपको एक आप हकायक रख रहा हूं ना आपके सामने। हुकूमत, अगर आप अगर हुकूमत में आपकी, 4 साल से हुकूमत में हैं, नहीं आईएमएफ तो के साथ देखिए, शायद आप हमने बेहतर तो निगोशिएट इम्प्रूव नहीं कर देखिए, सके। अब आप डिबेट को और तरफ लेके जा रहे हैं। अब सार साहब हमने बिजली के रेट कम किए, 16 सेंट से 11 सेंट पे लेके आए, लेकिन अभी भी रीजन के अंदर वो 7 सेंट है। हमने 2 सालों में कमी की है, हमने टैक्स रेट्स में कमी की है, लेकिन अभी भी रीजन में वो ज्यादा है। हमने गैस रेट्स में, तो वो तो देखें, अगर आप मुझे सिर्फ ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा उसका जवाब लेने दें, कि मैं आपको अगर सिर्फ देखें, आप, हम टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं, सब लोग टैरिफ कम करने की बात करें, बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर आपके ये इनपुट कॉस्ट के डिसएडवांटेजेस हैं और आप टैरिफ को बिल्कुल जीरो पे ले जाएंगे, तो फिर आप कैसे compete कर सकेंगे? ये बहस है। तो इसके ऊपर अगर कहें कि ये बहस ही ना हो क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, ये बहस ही ना हो क्योंकि जो है ये लोगों का अपने मफादात है, तो ये गलत है। इट इज अ टेक्निकल बहस है, ये नहीं, टेक्निकल उन्होंने बहस ये हो रही नहीं है। कहा कि बहस ना हो। उन्होंने उन्होंने कहा कि जो वो जो पॉलिसी मर्जी रिवर्स कहा हो, करने की कोशिश उन्होंने हो जो रही है मर्जी कहा हो, एक उन्होंने साल के अपना अंदर अंदर ही। आर्टिकल जो लिखा है, अब सार साहब उन्होंने अपना आर्टिकल, अपनी एक जाती, उन्होंने अपनी राय दी है, उनकी जाती राय हो सकती है, जाती लेकिन राय ये कैसे बहस हुई? वो एफबीआर के चेयरमैन है सर, वो तो कैबिनेट अगर मेंबर जितनी देखें, उनकी हैसियत है। नहीं, आप देखें, ये एक टेक्निकल डिबेट है जो आपके सामने हमने की है, ये टेक्निकल डिबेट है। तो ये डिबेट आप इंडस्ट्री वालों को भी, मेरी राय होगी कि आप जो है उनका मौकफ भी लें, तो वो भी आपको अपना मौकफ देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल टैरिफ कमेटी फॉर्म की हुई है, और इसी मकसद के लिए फॉर्म की हुई है कि वहां अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो समझता है कि बंद हो जाएगा इन टैरिफ्स की वजह से, तो वो अपना केस बिल्डअप करेगा, वो अपना मौकफ जो है उसमें सबमिट कराएगा। फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज और एफपीआर समेत उसकी मेंबर है, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उसके अंदर फिर वो एक कमेटी, सब कमेटी फॉर्म हो जाएगी जो इस मामला को देखेगी। टैरिफ पॉलिसी हमारी लागू है, हम टैरिफ्स को कम ठीक। कर रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री रिस्क में जाएगी तो उसको फिर हम एनालाइज कर सकते हैं। उन्होंने जो ये मौकफ दिया है, तो कि कोई यहाँ कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या कोई और चीजों के लिए, ये उनकी राय है, लेकिन ये डिबेट जेन्युइन डिबेट है, ये नहीं, डिबेट होनी चाहिए, और दुनिया भर में ये मैं डिबेट। आपकी राय का एहतराम करता हूँ राणा साहब, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं कि आपने कहा है कि ये उनकी राय है। लेकिन मैं ये जानता हूं अपने तजर्बे से कि अगर एफबीआर चेयरमैन जी बात कह रहे हैं इन राइटिंग पब्लिकली एक आर्टिकल में कि इस पॉलिसी को रिवर्स करने की कोशिश हो रही है, तो उनके पास डेफिनेटली कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी, खाली राय नहीं है।